Good afternoon, students. Students, in mock test 11, today we will be discussing its second part comprising of 25 questions. So the directions from question number 26 to 27 are given as: in the following questions, some parts of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. ठीक है, error finding है, error detection. The boy who sat close to him was his son. No error. The boy who sat close to him. देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे द बॉय ठीक है, द बॉय हु इसमें कोई भी एरर नहीं है फर्स्ट पार्ट में, लेकिन सेकंड पार्ट में अगर देखें सैट क्लोज टू हिम, क्लोज टू हिम की जगह हमें बिसाइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपकी एक साइड में ऑन आइदर साइड कोई बैठता है तो हम उसको बिसाइड कहते हैं. द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वॉज हिज सन. When I returned, I felt a big cat brush side me as I opened the door. When I returned, I felt, ये ठीक है, when I returned, I felt में कोई भी मिस्टेक नहीं है. I felt के बाद देखिए a big cat brush side me. जब भी आपके पास से कोई गुजरता है तो पास्ट लिखते हैं, by the side नहीं लिखते हैं. ब्रश हुई है ना, ब्रश मतलब बिल्कुल चिपक के टच होके निकली है, तो साइड में ही नहीं पास्ट में, तो साइड को रिप्लेस करेंगे, पास्ट आना चाहिए. ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन बी इसका आंसर है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स. अब देखिए नीचे वर्ड्स दिए हैं, उनमें से हमने ब्लैंक फिल करना है. एवर सिंस अनीता लॉस्ट हर जॉब शी हैड डन, आगे ब्लैंक है बट वैल्यू इन सेल्फ पीटी. Ever since Anita lost her job, question number 28. She has done nothing but value in self. She has done nothing. As I think back to my childhood, I आगे blank है, recall the fun summers on my grandfather's farm. I wistfully, fiscally, hopefully, awfully. क्वेश्चन नंबर 29. विस्टफुली, विस्टफुल क्या होता है? मतलब विद अ फीलिंग ऑफ रिग्रेटफुल लॉन्गिंग. जब आप ये ना किसी चीज़ के लिए एक लॉन्गिंग दिखाते हो, आपको कोई पुरानी चीज़ याद पड़ती है, आप कहते हो कि काश ऐसा फिर से होता. व्हेन यू शो अ लॉन्गिंग टुवर्ड्स समथिंग इट इज़ कॉल्ड एज. वेट करें बच्चे, इट इज़ कॉल्ड एज विस्टफुली. ठीक है, WIST. So option A is the answer. In the following questions, out of the 4 alternatives, select the word similar in meaning to the given word. Pillage. Pillage क्या होता है? PILLIAGE. एक मिनट बेटा. Pillage. Bequeath, consign, entrust या discreet. इसका मतलब होता है वायलेट करना, किसी चीज़ को पल्यूट करना या प्रोफेन करना. ठीक है, पेलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा करना. क्वेश्चन नंबर 30. तो गंदा करने को डिस्क्रेट भी बोलते हैं, गंदा करने को पल्यूट भी कहते हैं, प्रोफेन भी कहते हैं, वायलेट भी कहते हैं. नेक्स्ट है क्लस्टर. क्लस्टर आप जानते हैं, क्लस्टर क्या होता है? किसी चीज़ का एक साथ होना. असेंबलेज जिसको बोलते हैं, असेंबलेज मीन्स क्लस्टर. 32nd क्वेश्चन आपका है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives select the word opposite in meaning to the given word. इसको एंटोनम कहते हैं. ठीक है, एंटोनम. रैम्पार्ट पहला दिया हुआ है, रैम्पार्ट ऑपोजिट इसका. देखिए रैम्पार्ट क्या होता है? जो पैरापिट्स वगैरह आपने देखे होंगे, एक स्टोन वॉल या कंक्रीट की वॉल लगाई जाती है साइड पे किसी चीज़ से बचने के लिए, उसे हम रैम्पर्ट कहते हैं. अब उस रैम्पर्ट का ऑपोजिट आ जाएगा डिच, यानी कि जिसके अंदर इंसान चला जाए, या कोई बाइक या कोई भी चीज़, तो डिच होता है खड्डा. तो रैम्पर्ट का ऑपोजिट है डिच. एपिडेमिक. क्वेश्चन नंबर 33.
एपिडेमिक क्या होता है? जो फैलता ही जाए, मतलब काफ़ी देर तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो स्टे करे। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 34 से 35 तक फिर से डायरेक्शंस ही हैं। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। देखो हम भी आपको बोलते हैं इन्हें फिंगर टिप्स पे बिठा लो। फिंगर टिप्स से मतलब भूले ना कभी, जल्दी याद कर। एक ही कमांड में रिकॉल हो इन्फॉर्मेशन, मतलब आप दिमाग में सोचें ना और आपको एकदम से माइंड में आ जाए, उसको कहते हैं हैविंग एट फिंगर टिप्स। रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एट वंस कमांड, एकदम से याद पड़ना। 35 टू नॉट हैव अ क्लू। ये तो चलो मीनिंग के साथ मैच होता है। एक्चुअल वर्ड्स और मीनिंग जो है इस फ्रेज़ में मैच हो रही है। टू नॉट हैव अ क्लू मीन्स किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है। टू नो, नॉट टू नो अबाउट समथिंग, ये है ऑप्शन डी, टू नॉट नो अबाउट समथिंग। अब क्वेश्चन नंबर 36 से 37 तक, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने देखना है कहाँ पे गलती है और उसकी जगह आपने राइट ऑप्शन लगाना है। सिंस व्हेन हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस बीन सो ईजी। सिंस व्हेन हैव टू स्टार्ट, ये गलत है, हैव टू स्टार्ट। सिंस लिखा हुआ है पहले। सिंस व्हेन हैव, यहाँ पे बच्चे हैज़ के बाद स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टेड है, इसको भी ठीक करना। सिंस व्हेन हैज़ स्टार्टेड अ बिजनेस बीन सो ईजी। एक बार फिर से बच्चे इसको देखते हैं। सिंस व्हेन, अच्छा क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, ठीक है। सिंस व्हेन हैज़ स्टार्टिंग अ बिजनेस बीन सो ईजी, कब से एक बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान हो गया। ठीक है, सिंस व्हेन हैज़ स्टार्टिंग अ बिजनेस बीन सो ईजी, स्टार्टिंग। दोज फिल्म्स बीइंग मेड नाउ, क्वेश्चन नंबर 37, दोज फिल्म्स बीइंग मेड नाउ। अब बीइंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, आर आना चाहिए क्योंकि पीछे फिल्म्स है, प्लूरल है। सो दोज फिल्म्स आर बीइंग मेड नाउ, ठीक है, आर के साथ आईएनजी फॉर्म, आर बीइंग मेड। In the following questions, out of the 4 alternatives, select the alternative which is the best substitute of the given. One word substitution. One word substitution. Protection of or warns over something. Protection of or authority over something. ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए, किसी को बचाना, प्रोटेक्ट करना, या किसी चीज़ के ऊपर अथॉरिटी। तो इसका बेस्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ट्यूटेलेज, TUTELAG, ऑप्शन बी। 39, ऑप्टिमिस्टिक इज एन अपरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन। Apparently difficult situation. Question number 39. Optimistic is an apparently difficult situation. Sanguine. Sanguine एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है चेयरफुल और कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक भी वही होता है जो हमेशा ब्राइटर साइड देखता है चीज़ों की। सो ऑप्शन ए, सैंग्विन। अब देखिए 40 से 41 तक फिर से आपके पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स हैं 2 क्वेश्चंस में। 3 ऑप्शन सही स्पेल्स हैं और एक गलत है। उस ऑड वन को फाइंड आउट करना है जो इनकरेक्ट है। इसमें देखिए आप पहले ही क्वेश्चन नंबर 40 में ACTUASION, ठीक है, ये भी
ACTA एक्टेशन, ये भी ठीक है, एक्टेजियन भी ठीक है, एक्टुएशन ये गलत है। 40th ACTUATION, ठीक है, दिस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट आपका 41st है, MOTHEATAN, MOTHATAN, MOTHATAN और MOTHEATAN 41st। तो इसमें ऑप्शन डी फिर से आंसर है, MOTHEATAN इनकरेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट, दीज क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस to form a coherent paragraph. We entered and had been assigned to each of us found that a hut. अब यहाँ पे आपने इसको लॉजिकल सीक्वेंस एक ऑर्डर देना है सही, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ZYX, यानी कि we entered and found that a hut had been assigned to each of us, ZYX, ZXY, option C. The resulting brain change is regarded as true concomitant of the sensation, यानी कि ZXY, ऑप्शन डी ZXY। अब एक्टिव पैसिव देखिए, Who taught you to ride? Who को by whom में कर देते हैं पहले, by whom, ठीक है। अब taught है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो was वर लगेगा, तो by whom, you है आगे तो वर आएगा, by whom वर, you taught to ride, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, by whom वर you taught to ride। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शीतल सैड टू मी हाउ हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो शीतल सैड टू की जगह आस्क्ड आना चाहिए। शीतल आस्क्ड मी, उसके बाद कंजंक्शन इफ़ अब है यू, वो आई में चेंज होगा, इफ़ आई हैव हैड में जाएगा, इफ़ आई हैड सॉल्व दिस दैट में दैट प्रॉब्लम, ठीक है, दैट प्रॉब्लम। देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ है। शीतल आस्क्ड मी, ये है, शीतल आस्क्ड मी हाउ आई हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इफ़ यूज़ नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये WH फैमिली में से है, तो WH फैमिली में हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करते। हाउ आई हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, इफ़ को रिप्लेस किया। क्वेश्चन नंबर 46 to 50, ये आपका पैसेज है और पैसेज में दिए हुए ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। द वुड पेकर्स ऑफ द वेस्ट विद वन एक्सेप्शन आर डिफरेंट, आगे फिर से ब्लैंक दिया हुआ है। Those of the east, and so are the flycatchers, the grosbeaks, the orioles, the teenagers, the hummingbirds। देखिए पहला, the woodpeckers of the west are different, आगे blank, those of the east, for, from, of या to। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछा है, पहला प्रीपोजिशन यूज़ करनी है हमने from। जब भी हम कंपैरिजन देखते हैं दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 47, पहले ही ब्लैंक दिया है, मैनी ऑफ द स्पैरोज एंड बिकॉज बट या इफ़। 47 में फॉर, FOR, फॉर एंड, फॉर फ्रॉम, ऑफ टू, और सेकंड दिया है एंड बिकॉज बट और इफ़। एंड मैनी ऑफ द स्पैरोज, ऑप्शन ए इसका आंसर है, एंड मैनी ऑफ द स्पैरोज। फिर आता है आपको 48 में ब्लैंक ऑफ द पर्पल एंड ब्रॉन्ज्ड ग्रैकल्स द लेटर आर। स्पैरोज के बाद ब्लैंक दिया हुआ है 48। इंस्टेड, फिर है 49 आपका। 49 में देखिए
The latter are blank seen on the plains of Colorado but are not common. 49. Sometimes they are seen on the plains of Colorado. ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन बी समटाइम्स। अब लास्ट बचता है हमारा 50th। ब्रीवर्स ब्लैक बर्ड, फिर ब्लैक दिया हैबिट्स और नॉट एज प्रोसाइक एज हिज नेम वुड इंडिकेट। क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए हुज। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड वीडियो।